नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक आभार है मेरे इस चैनल पर। मित्रों, मैं लोकेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि मूलतः सम उपसर्ग है संधि में, और दुदाई धातु है और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वकार दुदाई धातु और की प्रत्यय। संधि पुल्लिंग में है संस्कृत में, और संधि तीन प्रकार की होती है। अच संधि जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। यदि तीनों संधियों को हम एक एक चर्चा करें तो स्वर संधि के अनेक भेद होते हैं। उनमें यण संधि प्रमुख है। अयादि, गुण, वृद्धि, प्रकृति भाव, दीर्घ, पूर्वरूप, पररूप, पुनः गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि। इनको उसी प्रकार से व्यंजन संधि के बारे में हम देखें तो व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं। सचुत्व, इष्टुत्व, चरत्व, अनुस्वार, जस्त्व, अनेकों और भी भेद होते हैं। लेकिन सामान्य अब कक्षाओं के लिए ये भेद अत्यंत उपयोगी है। पहली जो संधि है वो यण संधि है। यण संधि के बारे में हम चर्चा करें तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इको यणची। इको मतलब इक का मतलब ई, उ, री और री। इक का क्या हो जाता है? यण हो जाता है। य, व, र, ल, अर्थात ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। नियम हमने नीचे स्पष्ट किया है। इक के बाद में कोई असवर्ण अच हो तो उसका यण हो जाता है। इस प्रकार से जैसे ई का ये किया, उ का व किया, री का र किया, री का ल किया। अब जैसे हमने देखा प्रति प्लस ए, अगर प्रति प्लस एकम को यदि हम देखें तो प्रतीक में ए मिला हुआ है और प्रति के बाद में एकम में ए है, तो दोनों असमान स्वर हो गए। और असमान स्वर हो गए तो हमारा नियम काम कर रहा था, इक का यण हो जाता है। जैसे ई का अब यहां होगा य, तो शब्द बना प्रत्येकम। उसी प्रकार से मध्वरी तो मधु प्लस अरि, प्लस के पहले उ है, प्लस के बाद में ए है, तो उ का व कर दिया हमने, जो मैंने बताया था आपको ऊपर ही, इको यणची सूत्र कहता था। तो मध्वरी जो मूल बनता है। उसी प्रकार से मातृ प्लस री प्लस आ, तो इसको हम यदि देखें तो मातृ प्लस आकृति, तो प्लस के पहले री है और प्लस के बाद में आ है, तो प्लस के पहले वाले री का र हो जाएगा तो शब्द बनेगा मात्राकृति। उसी प्रकार से ली प्लस आकृति तो लाकृति शब्द बनता है। यण संधि के उदाहरणों का यदि हम विश्लेषण करें तो सूत्र ये कहता है इको यणची, इक के स्थान पर यण हो जाता है। अर्थात इक के बाद में कोई असवर्ण अच हो तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल, तो इसके ये अनेकों उदाहरण है। प्रत्यंगम भी, नद्यागम, मध्वरी, मधुविदम, मातृच्छा, पित्राज्ञा, लर्थम, और इसके उसी प्रकार से प्रत्यंगम, यद्यपि, यदि प्लस अपि, अर्थात प्लस के पहले ई है और प्लस के बाद में अ है तो यद्यपि बनता है। उसी प्रकार से इत्यादि, इत्युक्त्वा, ह्यात्मनः, नद्यागमः, सत्यागतः, नदीअम्बु, प्रत्यूषा, नार्याश्रम, साध्वस्ति, लघ्वाचार, पितृर्थम, लागताः, स्वागतम। इस प्रकार के ये अनेकों उदाहरण इससे बनते हैं। वद्वागमन, विष्णुआज्ञा, साध्वादेश, शंभवाकार, मात्रनुज्ञा, पित्राज्ञा, भ्रातृअंशः, स्वल्पः, अन्व्यय, यद्व्ययम, कर्ता, मात्रादेश, अन्वेषणम, जन्युद्गम,
और हमने एक नीचे नोट भी डाला है, ये कहता है कि वर्ण यण वर्ण य व रैलय को कहते हैं, जबकि किसी वर्ण के स्थान पर ये यण वर्ण आदेश के रूप में होते हैं, उसे यण संधि कहते हैं। और इस संधि में इक वर्ण अर्थात ई उ री ली शब्द अंत में रहता है, उसके बाद में कोई दूसरा स्वर आता है तो उसका यण आदेश हो जाता है। धन्यवाद।